गरीब चटपटे कढ़ी चावल वाली। रोहन बड़ी स्टील वाली कैन के अंदर छाछ डाल रहा था, तभी वहाँ का मालिक आता है। अरे ठीक है, तुम जल्दी से सबको दही और छाछ देकर आ जाओ। इसके बाद मैं किसी जरूरी काम से जाऊंगा, तो तुम तबेले को संभाल लेना भाई। ठीक है मालिक, मैं बस अभी जल्दी से सबको लस्सी देकर आ जाता हूँ। उसके बाद रोहन उन सभी कैन को बाइक के दोनों तरफ बांध देता है और गली गली जाकर सभी के घरों में दही और लस्सी देता है। उसने आगे लाउड स्पीकर लगा रखा था, जिसके अंदर से आवाज आ रही थी, दही ले लो, छाछ लो, बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा ठंडी ठंडी छाछ, देसी छाछ। भैया जरा एक गिलास एक्स्ट्रा दे देना, आपकी लस्सी बहुत अच्छी होती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। जी बहन जी, अभी दे देता हूँ। और भैया मैं जानती हूँ कि आज 2 तारीख हो गई है, अभी हमने पैसे नहीं दिए पिछले महीने के, लेकिन सेठ जी से कह देना कि हम 1-2 दिन में सारा हिसाब क्लियर कर देंगे। जी आप इस चीज की चिंता मत कीजिए, आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, तो इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लस्सी देने के बाद रोहन वहाँ से चला जाता है। अपना सारा काम खत्म करने के बाद वह तबेले में वापस जाता है, जहाँ पर मालिक रवि भाई साहब के घर दही देने गया था, तो उन्होंने कहा है कि आज 2 तारीख होने के बाद उन्होंने हिसाब क्लियर नहीं किया, लेकिन 1-2 दिन में कर देंगे। ठीक है, तुम सारी सफाई अच्छे से कर देना, अब मैं चलता हूँ। जी मालिक। रोहन अपने काम में बहुत अच्छा था और वो हर बात की अपडेट देता था, साथ में अपना काम बहुत अच्छे और ईमानदारी से भी करता था। अब वो सबसे पहले एक लाइन की गाय को खोलकर उन्हें पानी पिलाने के लिए हौंदी के पास आता है। बारी बारी सभी गायों को पानी पिलाने के बाद वो उन सभी के सामने चारा डाल देता है। चलो अब तुम सब अच्छे से अपनी पेट पूजा कर लो, तुम्हें भूख लगी होगी, मैंने सबके लिए चारा रख दिया है। चारा डालने के बाद फिर वहां पर सभी गाय के पास के एरिया की अच्छे से झाड़ू से साफ सफाई करता है। इस तरह रोहन मेहनत से सारा काम कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शाम को बच्चे बेसब्री से रोहन के घर आने का इंतजार कर रहे थे। बच्चों चलो अंदर आ जाओ, खाना खा लेते हैं। लेकिन मम्मी पापा अब तक नहीं आए और मेरा बहुत मन है कि आज मैं लस्सी के साथ ही खाना खाऊंगी। हाँ मम्मी, वरना हर रोज पापा जल्दी ही आते थे, आज अभी तक नहीं आए और मुझे भी लस्सी के साथ ही खाना खाना है। किसी काम की वजह से उन्हें देर हो गई होगी। अब तुम यहाँ बाहर मत बैठो वरना मच्छर काट लेंगे। चलो कम से कम अंदर तो आ जाओ। इतना कहने के बाद दोनों बच्चे प्रीति के साथ अंदर चले जाते हैं और जब थोड़ी देर बाद रोहन घर वापस आता है तो उसे देखकर दोनों खुश होकर उसके पास आते हैं। क्या बात है, मेरे दोनों बच्चे क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ पापा, हम आपका इंतजार कर रहे थे, हम साथ में खाना खाएंगे। और क्या आप हमारे लिए लस्सी लेकर आए? पिंकी की बात सुनकर रोहन थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है, माफ करना बेटा, लेकिन आज लस्सी नहीं मिल पाई। आज कुछ ग्राहकों ने एक्स्ट्रा लस्सी ले ली थी, इस वजह से कुछ भी नहीं बचा। रोहन की बात सुनकर दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं, लेकिन तभी रोहन हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, देखो तुम लोगों के लिए लस्सी लेकर आया हूँ, चलो साथ में खाते हैं। इसके बाद तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। पापा आप बहुत अच्छे हैं। अरे देखो तो जरा, एक दिन लस्सी ना मिलने पर दोनों कैसे उदास हो रहे थे और अब कितने खुश हो रहे हैं। हाँ, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, हर रोज घर पर लस्सी आने का इंतजार करते हैं और उसके बिना तो खाना तक नहीं खाते। इन दोनों का लस्सी और दही के बिना कहाँ खाना गले से नीचे उतरता है। इन दोनों को तो इतनी बुरी आदत हो गई है दही या लस्सी लेने की खाने के साथ में। इसीलिए तो मैंने इन दोनों के लिए कल की बची लस्सी और दही के साथ आज खाने में चटपटी कढ़ी भी बनाई है। ये बात सुनकर बच्चे और खुश हो जाते हैं। प्रीति ने सबके लिए बढ़िया गर्मा गर्म चटपटी कढ़ी और चावल बनाए थे और उसके साथ बच्चे लस्सी पी रहे थे। मम्मी आपने बहुत ही स्वादिष्ट चटपटे कढ़ी चावल बनाए, आपके हाथों के कढ़ी चावल तो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ मम्मी, हमारे स्कूल में भी सब बच्चे कहते हैं तुम्हारी मम्मी बहुत चटपटे कढ़ी चावल बनाती है, सबको बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे भी। हाँ मुझे पता था तुम दोनों बहुत उदास हो गए थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले ही चटपटे कढ़ी चावल बना लिए थे। वैसे बहू, मुझे भी तुम्हारे हाथ के चटपटे कढ़ी चावल तो सच में बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ सच में, भाभी जैसी चटपटी कढ़ी बनाती है ना, ऐसी जायकेदार कढ़ी बहुत कम लोग बना पाते हैं। इस तरह सभी साथ में बैठकर कढ़ी चावल खाते हैं और उसके बाद रात को प्रीति जब बर्तन धो रही थी तब रोहन उसके पास आता है। अच्छा सुनो, आज सेठ ने पगार नहीं दी है मेरी, मुझे लग रहा है कि अब मुझे सोमवार को ही वो देंगे, तो सोमवार आने में अभी 4 दिन बचे हैं, तो क्या घर में इतने पैसे हैं कि 4 दिन का गुजारा हो जाएगा? हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं राशन थोड़ा बहुत उधार ले आऊंगी, अगर कम भी होगा तो 4 दिन की ही तो बात है, जैसे तैसे करके बीत जाएंगे। हाँ, क्योंकि इस बार कुछ ग्राहकों ने पैसे समय पर नहीं दिए हैं और हमारा मालिक भी ऐसा ही है, जब तक सारे पैसे नहीं आते तब तक पगार नहीं देता। दोनों पति पत्नी बात करते और उसके बाद सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर रोहन बाकी दिनों की तरह ही अपना काम करने के लिए तबेले पर जाता है और वहां जाने के बाद वो लस्सी के स्टील के बर्तन अच्छे से धोता है। बर्तन लेकर वह तबेले के पीछे वाली रसोई में जाता है, जहां पर मिट्टी के घड़े में पवन लस्सी बना रहा था। क्या अभी लस्सी नहीं बनी है? अरे नहीं, बस 15 मिनट और लगेगी, उसके बाद सारी लस्सी बन जाएगी।
हाँ ठीक है, मैं तब तक तबेले का एक राउंड लगा कर आता हूँ। थोड़ी देर बाद जब लस्सी बनकर तैयार हो जाती है तो उसके बाद रोहन अपने स्टील के बर्तन में लस्सी डाल लेता है और उसे गली गली जाकर बेचना शुरू करता है। दही ले लो, छाछ ले लो, बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा छाछ, दही, छाछ, देसी छाछ। सबसे पहले रोहन उन घरों में जाता था जहां पर हर रोज की लस्सी का एक फिक्स अमाउंट जाना तय होता था। उसके पास जो छाछ या दही बच जाती थी वो उसे बेचने के लिए और दूसरी गलियों में घूमता है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वो वापस तबेले में जाता है और वहां का काम करता है। दिन गुजरते हैं, कुछ दिन बाद उसकी पगार भी आ जाती है। अरे लो तुम्हारी पगार, तुम काम बहुत अच्छा कर रहे हो और इसी तरह तुम अपने काम पर ध्यान देते रहना। जी शुक्रिया मालिक। उसके बाद रोहन घर वापस आ जाता है और घर आने के बाद वो सारे पैसे प्रीति को दे देता है। चलो कम से कम मेरी पगार तो आ गई, अब इतनी चिंता नहीं है। हाँ, दुकानदार भी आज पैसों के लिए पूछ रहा था, आज जाकर उसका हिसाब किताब क्लियर कर दूंगी। अब शाम को ही प्रीति राशन की दुकान पर जाती है और उसका पिछला हिसाब किताब क्लियर कर देती है। अब तो सारा हिसाब क्लियर हो गया है, आप मुझे अब घर के लिए थोड़ा राशन दे दीजिए। अरे जी बिल्कुल बहन जी, जब हिसाब क्लियर हो ही गया है तो फिर मैं आपको राशन के लिए कैसे मना कर सकता हूँ भला। सारा राशन लेने के बाद प्रीति घर वापस आती है और उसके बाद रात के लिए सबके लिए खाना बनाती है। वो चूल्हे पर सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही थी और साथ में रिया सिलबट्टे पर चटनी पीस रही थी। मम्मी क्या आज खाने में सब्जी नहीं है? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा की पगार नहीं आई थी इसीलिए मैं सब्जी लेने नहीं गई थी, इसीलिए आज हमें चटनी के साथ ही रोटी खानी होगी। तो मम्मी आप हमारे लिए फिर चटपटी कढ़ी ही बना देती। बेटा बना तो देती, लेकिन कल की लस्सी खत्म हो गई थी इसीलिए बना नहीं पाई। कोई बात नहीं, आज तुम चटनी के साथ छाछ के साथ खा लेना। इस तरह सभी चटनी और छाछ के साथ खाना खा रहे थे। यूं ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन जब रोहन छाछ और दही देने के लिए गली गली लोगों के घर जाकर उन्हें दही दे रहा था, तब एक ग्राहक कहता है, रोहन भाई आजकल तुम्हारी लस्सी और दही में वो स्वाद नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा खट्टा बना रहा है। मुझे लगता है कि शायद किसी वजह से कल ऐसा हो गया होगा। है, लेकिन सिर्फ कल की ही बात नहीं है, ऐसा हर रोज हो रहा है। एक हफ्ता होने को आ गया लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ, बहुत ज्यादा खट्टा हो रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम करो, मुझे आज थोड़ी ही लस्सी और थोड़ी ही दही देना बस। इस तरह उस दिन तो रोहन को हर कोई लस्सी और दही लेने से मना करता है। हर किसी ने उस दिन कम लस्सी और कम ही दही ली थी। ये सारी बात रोहन वापस जाकर तबेले के मालिक को बताता है, जिसके बाद वो भड़कते हुए कहता है, अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आज से पहले तो कभी कोई शिकायत नहीं आई थी, अब अचानक से ऐसा कैसे हो रहा है? तुम्हारी गलती होगी जरूर कुछ। लेकिन मालिक इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। मैं तो हर रोज की तरह ही ठीक से वैसे ही लस्सी देकर आता हूँ। मुझे लग रहा है कि जब तुम गाय का दूध निकालते हो या तुम उस बर्तन को ठीक से नहीं धोते या फिर जिस बर्तन में तुम लस्सी लेकर जाते हो उस बर्तन को ठीक से नहीं धोते, कहीं ना कहीं तो कमी आ रही है। तुम्हें इस बात का पता लगाना होगा वरना अच्छा नहीं होगा। उस दिन रोहन को मालिक से बहुत ज्यादा डांट पड़ती है और शाम को जब वो लस्सी लेकर घर जाता है और जब सब खाने के साथ लस्सी पीते हैं तो उन्हें भी लस्सी बहुत ज्यादा खट्टी लगती है। ओहो, मुझे तो लस्सी बहुत खट्टी लग रही है, मुझे लस्सी नहीं पीनी। हाँ, आज तो लस्सी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है पापा, बहुत ज्यादा खट्टी लग रही है। यही तो शिकायत हर जगह से आ रही है, समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है, पता नहीं मैं क्या करूंगा। उसके बाद प्रीति घर की जमाई हुई दही लाती है और उसमें थोड़ी सी लस्सी और पानी डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेती है और उसके बाद सबको पीने के लिए लस्सी देती है। लो, अब ये लस्सी पीने लायक हो गई है, अब इसमें वो खट्टापन नहीं आएगा। उसके बाद बच्चे लस्सी पीते हैं तो उन्हें लस्सी पीने में अब थोड़ी ठीक लगती है। बेटा, आजकल लस्सी इतनी खट्टी क्यों हो रही है? पता नहीं माँ, इसी वजह से मुझे आज बहुत डांट पड़ी है। मेरा तो सारा मूड खराब हो गया। मालिक भी कह रहा है कि जो कुछ है मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन मैं तो ठीक से सारे बर्तन साफ करता हूँ। इतना ही है तो कल फिर से अच्छे से साफ करूंगा। अगले दिन रोहन फिर से काम पर जाता है और आज बर्तनों को बहुत अच्छे से धोता है, यहाँ तक कि बार बार अच्छे पानी से उसे अच्छे से साफ कर लेता है ताकि कुछ भी खराब होने की गुंजाइश ही पैदा ना हो। उस दिन वो हर जगह लस्सी देकर आता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति जब घर का सारा काम कर रही थी वह कपड़े धोकर सुखा रही थी। चलो फाइनली सारा काम खत्म हो गया, अब जाकर चटपटी कढ़ी बना लेती हूँ। आज शीला आंटी का चटपटी कढ़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। वैसे भी कल की खट्टी लस्सी बची है, उसकी तो चटपटी कढ़ी और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। अब प्रीति घर के अंदर जाती है और कढ़ाई लेकर उसमें खट्टी लस्सी डालने के बाद वो उसमें बेसन का घोल डाल देती है। उसके बाद प्रीति उसे अच्छे से घुमाने लगती है। ये सब प्रीति मंदी आंच पर कर रही थी और काफी देर तक अच्छे से पकाने के बाद प्रीति उसमें सारा छौंक तैयार कर लेती है। वो घी में राई, जीरा, हींग, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च को अच्छे से पकाने के बाद कढ़ी के अंदर डालकर उसे अच्छे से घुमा लेती है। सब कुछ अच्छे से पकने के बाद इस तरह चटपटी कढ़ी बनकर तैयार हो जाती है। तुम जब भी चटपटी कढ़ी बनाती हो तो पूरे घर में एक सुगंधित खुशबू फैल जाती है।
हाँ भाभी, आप बस कढ़ी के साथ चावल और बना लेना, मैं तो रात को चावल ही खाने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी सी कढ़ी शीला आंटी को भी देकर आ रही हूँ, उनका बड़ा मन था आज मेरे हाथ की चटपटी कढ़ी खाने का। अब कढ़ी पैक करने के बाद प्रीति शीला के घर पर जाकर उसे कढ़ी दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति बहू, तुम हमेशा मेरे लिए चटपटी कढ़ी बनाकर भेज देती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम मुझे कभी नहीं बोलती। अब जब आपको मेरे हाथ की कढ़ी इतनी पसंद है ही तो मैं भला आपको कैसे भूल सकती हूँ। इस तरह दोनों बात करती हैं और उसके बाद फिर से जब घर वापस आ रही थी तब रास्ते में वह सोचती है, क्यों ना थोड़ी देर सीमा और सुनीता के घर भी हो आती हूँ। आजकल दोनों ना तो कहीं नजर आती हैं और मुझे भी बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। उसके बाद प्रीति उन दोनों के घर जा रही थी, जहाँ पर दोनों अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर बहुत सारा सामान पैक कर रही थी और उसके ऊपर कोई स्टिकर लगा रही थी। ये सब देखकर प्रीति बहुत कंफ्यूज हो रही थी। अरे आओ प्रीति, आज इतने दिनों बाद आना कैसे हुआ? तुम दोनों मुझे आजकल कहीं नजर नहीं आ रही थी और तुम दोनों से मिले बहुत समय हो गया था, इसीलिए सोचा कि तुमसे मिलती चलूं। फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आजकल हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, हम तो आजकल एक काम में बहुत ज्यादा बिजी रहने लगे हैं। हाँ, तुम ये सब क्या कर रही हो कि तुम्हारे यहाँ आसपास इतने सारे बॉक्स रखे हैं और तुम इन सब के ऊपर पैकिंग कर रही हो? क्या तुम्हारी कोई लॉटरी वगैरह लग गई है जो तुम सबको फ्री में तोहफे बांटोगी? इस बात पर सीमा और सुनीता हंसने लगती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो बल्कि एक नया काम ढूंढा है इन सभी बक्सों को पैक करने का। ये हमारी नई नौकरी समझ लो, एक बक्से को पैक करने के 10 रुपए मिलते हैं। हाँ, वरना हम भले फ्री में किसी को इतने सारे तोहफे क्यों बांटेंगे? ये सुनकर प्रीति को बहुत अच्छा लगता है और वो प्रभावित होते हुए कहती है, ये तो सचमुच बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें घर बैठे ही काम मिल गया है। काम भी कितना अच्छा है सच में। क्या तुम मुझे भी इस काम के बारे में बता सकती हो कि ये काम कहाँ से मिलता है और कैसे होगा, ताकि मैं भी घर बैठे कुछ कर सकूं? हमारा काम तो ऐसा ही चल रहा है। ये बात सुनकर सीमा और सुनीता के भाव अचानक से बदल जाते। अरे काम ऐसे ही नहीं मिलता, इसके लिए तुम्हारे पास एक फोन होना चाहिए, उसमें बहुत कुछ डालना होता है, फिर इसके बहुत झंझट होते हैं। बिल्कुल, अगर ऐसे काम मिलने लगा तो हर किसी को काम मिल जाएगा, इसके लिए तुम्हें बहुत दूर जाकर सारा सामान लेकर आना होगा। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं, तुम दोनों तो दो हो तो इसीलिए सब काम मिलजुल कर लेती हो, मैं तो अकेले शायद नहीं कर पाऊंगी। हाँ वही तो, जो भी काम दिखने में आसान लगता है वो आसान होता नहीं है। उनसे बात करने के बाद प्रीति अपने घर चली जाती है और उसके जाने के बाद सीमा और सुनीता कहती हैं, हाँ, हम भला किसी को यूं ही थोड़ी काम दिलवा देंगे, अरे ये सब चीज को करने में मेहनत लगती है, हम अगर बैठे बिठाए से काम दिलवा देंगे तो हमारा काम कम नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही, काम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर जितना काम हो सकेगा उतना ज्यादा काम करेंगे। घर का काम तो हम अपने पति और बच्चों से भी करवा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात को रोहन गुस्से में घर वापस आता है। पापा आज आप जल्दी घर वापस आ गए। इतनी सी बात पर रोहन बहुत ज्यादा भड़क जाता है। क्यों, अब तुम्हें भी मेरे जल्दी घर आने से परेशानी हो रही है क्या? पापा आप हमें डांट क्यों रहे हो, आप गंदे पापा हो। मैं तुम्हें अभी सिखाता हूँ बदतमीजी किसे कहते हैं और कैसे करते हैं। अपने पापा को उल्टा बोलती हो। रोहन आगे और भड़कने वाला था, लेकिन तभी प्रीति बीच में आकर बात को संभालती है। आप प्लीज शांत हो जाइए, बच्चे आपसे बहुत डर रहे हैं। आखिर क्या हुआ है, आप हर रोज आजकल इतने गुस्से में घर क्यों आ रहे हैं? देखिए बच्चों के ऊपर गुस्सा मत निकालिए प्लीज। प्रीति के बहुत समझाने के बाद रोहन अपने गुस्से को काबू करता है और सब बताता है। आज सुबह, अरे पिछले 15 दिन से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपनी गलती को सुधारो, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है। तुम्हें पता भी है कितने सारे ग्राहकों ने हमारी दही और लस्सी लेने से मना कर दिया है। इन सब की भरपाई तुमसे करूंगा, आधे से ज्यादा पगार काटूंगा तुम्हारी इस बार, देख लेना देख लेना। कृपा करके ऐसा मत कीजिए, मैं बर्तन को अच्छे से साफ करता हूँ और दूध भी ठीक से निकाल कर रख देता हूँ। मुझे नहीं पता मालिक ऐसा क्यों हो रहा है। अरे पूरे तबेले को संभालना तुम्हारा काम है, तो पता भी तुम्हें ही होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा हो रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ वहां पर काम करके। इस महीने मुझे पगार आधी से भी कम मिलेगी, तो हमारा घर खर्च कैसे चलेगा? समझ नहीं आ रहा है ये सब कैसा और क्यों हो रहा है। तुम्हारा मालिक तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। हाँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वजह से अब घर में हर कोई परेशान था और अगले कई दिनों तक ऐसा ही चल रहा था। रोहन की पगार बहुत कम आती है, जिसके बाद उनका घर खर्च चलाना मुश्किल होता है। हर रोज रोहन को गुस्से में देखकर और घर चलाने की चिंता में प्रीति एक दिन कहती है, अजी सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। आप हर रोज इतनी खट्टी लस्सी लेकर घर आते हो और ये बच जाती है, क्यों ना मैं इसकी चटपटी कढ़ी चावल बनाकर बेचूं? आपको पता है सीमा और सुनीता भी डिब्बे पैक करने का काम करती हैं, तो मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, कम से कम सहारा मिल जाएगा। बात तो अच्छी है, लेकिन तुम कढ़ी चावल अकेले बेचने जाओगी तो परेशान हो जाओगी, और कैसे करोगी? ठेला खरीदने के इस बार हमारे पास पैसे भी नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद प्रीति को एक शानदार आइडिया आता है।
मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना बाइक के पीछे एक छोटा सा ठेला सा होता है लगाने का, उसे हम बाइक के साथ जोड़ देते। इसके बाद जब आप छाछ और दही बेचने जाएंगे तब हम वहां पर अपने कढ़ी चावल भी बेच सकते हैं। इस तरह दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। रोहन को प्रीति का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और अगले ही दिन वह कबाड़ी वाले के पास जाता है और उसे ढांचा बता देता है। ठीक है, मेरे पास एक बुग्गी है, बस उसमें आगे को मुझे एक पहिया और लगवाना है, मैं तुम्हें ये बनवा कर दे दूंगा। ठीक है, और मैं तुम्हें पैसे इस महीने के आखिर तक दे दूंगा। वह कबाड़ी वाला रोहन का जानकार था, इसीलिए वह रोहन को उधार पर वो बुग्गी यानी बाइक के पीछे लगाने वाला ठेला देने के लिए मान जाता है। अब उन दोनों की छोटी सी गाड़ी भी तैयार हो जाती है। अगले दिन प्रीति सुबह जल्दी उठकर खट्टी लस्सी की मदद से चटपटी कढ़ी बना रही थी। प्रीति सबसे पहले चूल्हे पर चावल पकने के लिए रख देती है। जब तक चावल बनकर तैयार होंगे तब तक कढ़ी का घोल भी तैयार कर लेती हूँ। तब वहाँ रोहन आता है। तुम जब तक अपनी चटपटी कढ़ी बनाकर तैयार कर लो, मैं तबेले से जाकर लस्सी ले आता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम साथ में चलेंगे। चावल पकने के बाद प्रीति कढ़ाई लेकर उसमें खट्टी लस्सी डालने के बाद वो उसमें बेसन का घोल डाल देती है। उसके बाद प्रीति उसे अच्छे से घुमाने लगती है। ये सब प्रीति मंदी आंच पर कर रही थी और काफी देर तक अच्छे से पकाने के बाद प्रीति उसमें सारा छौंक तैयार कर लेती है। वो घी में राई, जीरा, हींग, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च को अच्छे से पकाने के बाद कढ़ी के अंदर डालकर उसे अच्छे से घुमा लेती है। सब कुछ बनकर तैयार हो जाता है और उसके बाद प्रीति बाइक के पीछे जुड़े हुए ठेले पर सारा सामान रखती है। आज तुम दोनों का पहला दिन है, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का काम बहुत अच्छा चले। हाँ, भगवान करे तुम्हारा पहले ही दिन काम बहुत अच्छा चल जाए। दोनों बाइक पर सवार होकर वहां से चले जाते हैं और आज लाउड स्पीकर में दो आवाज गूंज रही थी, जैसे दही ले लो, छाछ ले लो, बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा ठंडी ठंडी छाछ, देसी छाछ। लेकिन इसके साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं गर्मा गर्म चटपटे कढ़ी चावल, एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। इस तरह दोनों छाछ और दही के साथ अपने चटपटे कढ़ी चावल का भी प्रचार कर रहे थे। भैया, आपकी दही और लस्सी तो इतनी खट्टी होती है, चटपटे कढ़ी चावल कैसे होंगे? चटपटे कढ़ी चावल तो बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप टेस्ट करने के लिए थोड़े से ले सकते हैं। प्रीति उन्हें चटपटे कढ़ी चावल डाल कर देती है और आज पहले दिन तो उन्हें कई जगह टेस्ट करने के लिए चटपटे कढ़ी चावल देने पड़ते हैं। अब हर रोज दोनों ऐसा ही करते थे। जिसने भी प्रीति के हाथ के बने चटपटे कढ़ी चावल खाए थे उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। और अगले दिन, हाँ, आप मुझे तो 2 प्लेट कढ़ी चावल दे दीजिए। सच में कल आपके चटपटे कढ़ी चावल खाकर तो मजा आ गया, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी। आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, यही खाऊंगी। जी अभी देते हैं। इस तरह सभी को उनके चटपटे कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। अब हर कोई खुशी खुशी उनसे चटपटे कढ़ी चावल खरीद रहा था। अरे भाई, मुझे भी 3 प्लेट चटपटे कढ़ी चावल दे दीजिए। मेरी पत्नी तो कहती है कि आप दोनों के चटपटे कढ़ी चावल बहुत अच्छे होते हैं और साथ में घर जैसा ही खाना है, तो रोज भी खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, हम भी रोज घर पर चटपटे कढ़ी चावल बनाते हैं। इस तरह उन दोनों के साथ कई ग्राहक जुड़ रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मालिक का अभी भी रोहन पर गुस्सा वैसा ही था। अरे पता नहीं कब तुम अपना काम ठीक से करोगे, इस महीने की तो पगार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देने वाला। ऐसा मत कीजिए, आपको पता है ना मेरे घर में कितनी परेशानी चल रही है। मेरी क्या गलती है अगर ऐसा हो रहा है तो? अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा बहुत घाटा हो रहा है, आधी से कम पगार मिलेगी तुम्हें। अब रोहन जब घर आ रहा था तो सामने से अचानक से एक बिल्ली आ जाती है, जिसकी वजह से बाइक पर उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो गिर जाता है, जिससे रोहन के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। वहाँ आसपास के लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और उसकी पट्टी करवाते हैं। प्रीति उसे अस्पताल से लेने आती है और रिक्शा से घर लाती है। उसका पड़ोसी रोहन की बाइक लेकर घर आता है। अरे ये क्या हो गया? पहले ही जिंदगी में मुसीबतें कम होती हैं क्या जो और आ जाती हैं? कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। लेकिन बेटा, अब तुम अच्छे से अपना ध्यान रखो, अब तुम्हें बिस्तर से उठना नहीं है। इतनी मुश्किल से काम संभाला था, सब खराब हो गया। अब हमारा कढ़ी चावल का काम कैसे चलेगा? अब हमारा कढ़ी चावल का काम कैसे चलेगा? चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। प्रीति बाइक पर आगे बैठी है और रोहन ने पीछे से बाइक पकड़ी है। वो प्रीति को बाइक चलाना सिखा रहा है और आसपास में सभी लोग घूर कर उन्हें देख रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, सब लोग घूर कर मुझे देख रहे हैं। सभी को घूरने दो, तुम बस बाइक चलाने पर ध्यान दो। तुम्हें बहुत शौक है ना बाइक चलाने का, तो दुनिया के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने शौक को पूरा करो। इस तरह रोहन प्रीति को अक्सर सपोर्ट करता था और उसी ने प्रीति को बाइक चलानी सिखाई थी। मुझे बाइक चलानी आती है तो मैं सब संभाल लूंगी। अब अगले दिन प्रीति बाइक चलाती है और पीछे इस बार उसके काम में मदद करने के लिए रिया जाती है। दही ले लो, छाछ ले लो, बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा ठंडी ठंडी छाछ, देसी छाछ। उसके साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं चटपटे बढ़िया कढ़ी चावल। लाउड स्पीकर में आवाज सुनकर सब लोग देखते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस बार बाइक पर एक लड़की आई है जो कढ़ी चावल बेच रही है। उसे देखकर सब हैरान थे और कुछ लड़कियां बात कर रही थी।
देखो तो वो भाभी कितनी अच्छी बाइक चला रही है, मैं भी बाइक चलाना सीखूंगी। हाँ बिल्कुल, मुझे भी बाइक चलाना बहुत पसंद है और अब मैं भी इनकी तरह बाइक जरूर चलाऊंगी, देखो तो कितनी कूल लग रही है। इस तरह प्रीति जल्दी ही गली गली मशहूर हो जाती है कि एक बाइक पर महिला आती है और वो चटपटे कढ़ी चावल बेचती है। इस वजह से अब प्रीति से ज्यादा लोग कढ़ी चावल खरीद रहे थे और सबको उसके चटपटे कढ़ी चावल अच्छे भी लग रहे थे। एक तो आप बाइक चला रही हैं और दूसरे आपके चटपटे कढ़ी चावल, हम तो दोनों के ही फैन हो गए हैं। अरे सच में भैया, आपके चटपटे कड़ी चावल खाकर तो मजा आ जाता है। इतना अच्छा खाना होता है कि कई बार अगर घर पर खाना ना भी बने तो सस्ते में घर का खाना मिल जाता है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह हर कोई प्रीति की तारीफ कर रहा था और इसी तरह प्रीति बाइक पर कढ़ी चावल बेचना जारी रखती है। अब उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे ही 3 महीने गुजर रहे थे। एक दिन तबेले के मालिक के पास, क्या बात है, तुम्हारा काम इतना मंदा चल रहा है और ऊपर से तुमने काम भी खराब कर लिया। इतनी खट्टी लस्सी और दही क्यों देते हो किसी को? अरे कैसी बातें करते हो मेरे यार, मैं भला जानबूझकर अपना काम खराब क्यों करूंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और दही और लस्सी इतनी खट्टी क्यों हो रही है? इसी वजह से रोहन भी काम पर नहीं आ रहा है। पता नहीं उसने क्या कर दिया। हे भगवान, तुम मूर्खों वाली बात कैसे कर सकते हो? इसमें उसकी क्या गलती है भला? अरे लस्सी बनाने के लिए हमें नॉर्मल गर्म दूध चाहिए होता है। अगर तुम ज्यादा गर्म दूध में लस्सी बनाओगे तो लस्सी खट्टी होगी, बस सिंपल है। अरे हाँ, अरे इस बारे में तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैंने नया लस्सी बनाने वाला रखा था, इस बारे में अब मैं ध्यान दूंगा। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तबेले का मालिक पवन को सारी बात समझाता है और उसे कहता है कि वो बार बार लस्सी बनाए जब तक वह स्वादिष्ट बिना खट्टी वाली लस्सी नहीं बनती। पवन को भी बात समझ आ जाती है और वो लस्सी बना कर देता है। इस बार वो हल्के गर्म दूध में लस्सी बनाता है तो लस्सी अच्छी बनती है, जिसे टेस्ट करने के बाद मालिक, हाँ अब बिल्कुल ठीक है। इस वजह से मैंने रोहन को भी कितना भला बुरा कहा है। बेचारा कितना अच्छा काम करता था। मालिक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोहन से बात करने आता है। मुझे माफ कर दो, तुम दोबारा काम शुरू कर सकते हो। मालिक, अब मैं ठीक हो चुका हूँ। अब अपनी पत्नी की मदद करना चाहता हूँ। उसका काम अच्छा चल रहा है और हमने किराए पर दुकान सोची है, वहाँ पर हम अपनी दुकान करना चाहते हैं। अरे भाई देखो, ऐसा मत करो। तुम सब ग्राहकों को जानते हो और तुम अच्छे से यह काम करते थे। मैंने दूसरा लड़का रखा लेकिन काम ठीक नहीं चला। इस बार तुम्हें अच्छी पगार दूंगा। मालिक के बार बार निवेदन करने के बाद, ठीक है, मैं तबेले का पूरा ध्यान नहीं रख पाऊंगा लेकिन सुबह छाछ और दही देने चला जाऊंगा। इस तरह रोहन वहां पर भी एक अच्छी पगार में काम करता है और शाम को अपनी पत्नी प्रीति के साथ उसी दुकान पर मिलकर चटपटे कढ़ी चावल बेचता है। इस तरह उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है।